नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति अनमोल वचन में, जहां हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और जीवन को सही दिशा देने वाले अमृत संदेश। एक दिन अर्जुन मन ही मन उलझनों से घिरा हुआ श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। उसके विचार अस्थिर थे और हृदय में कई बोझ छिपे थे। श्री कृष्ण ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि डाली और बोले, पार्थ, आज मैं तुम्हें जीवन की वह 7 गूढ़ बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि ये बातें बाहर चली गईं तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से परास्त कर देगी। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, मनुष्य अक्सर अपनी परेशानियां साझा करने को हल्कापन समझ लेता है, परंतु हर कान सुनने योग्य नहीं होता और हर हृदय तुम्हारी पीड़ा को समझने की क्षमता नहीं रखता। कुछ बातें छुपा लेने से जीवन में शांति आती है और कुछ बातें बता देने से अनपेक्षित दुख बढ़ जाते हैं। यदि इन 7 बातों को तुमने हृदय की तिजोरी में सुरक्षित रख लिया तो जीवन की समस्याएं तुम्हारे पास आने से पहले ही रास्ता बदल लेंगी। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, वह 7 बातें कौन सी हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पहली बात, अपने घर परिवार की समस्याएं, मतभेद, कष्ट और टूटन कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को मत बताओ, क्योंकि घर एक मंदिर की तरह होता है। उसकी दीवारों के भीतर जो भी होता है वह सुधारने के लिए होता है, दुनिया के सामने खोलने के लिए नहीं। यदि तुम घर की बात बाहर लेकर जाओगे तो लोग समाधान नहीं देंगे बल्कि निर्णय सुनाएंगे, और जिस परिवार को तुम जोड़ना चाहते हो दुनिया उसे और तोड़ने लगेगी। ये संसार सबसे अधिक उसी को परखता है, उसे ही सबसे ज्यादा तोड़ता है, जिसका दिल निर्मल होता है, जिसकी आत्मा में कोई छल कपट नहीं होता। परंतु एक और बात समझना बहुत आवश्यक है। निर्मल हृदय होना अच्छी बात है, लेकिन ढीली जुबान होना अपने ही दुखों को संसार के हवाले कर देना है। जो लोग अपनी हर भावना, हर पीड़ा, हर योजना, हर कमजोरी बिना सोचे समझे किसी के भी सामने रख देते हैं, वह अनजाने में अपने ही हृदय के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोल देते हैं जो उन्हें समझने के बजाय केवल आंकते हैं या आहत करते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में रखा धन सुरक्षित रहता है, वैसे ही जीवन की कुछ बातें, कुछ दुख, कुछ योजनाएं दिल की तिजोरी में बंद रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हर बात दुनिया को बता देने से मन हल्का नहीं होता, कई बार बोझ और भी बढ़ जाता है। इसलिए चुप रहना कमजोरी नहीं, एक दिव्य कला है, एक साधना है। बोलना तो हर किसी के बस की बात है, पर मौन धारण करना, समय पहचानना और भावनाओं को योग्य स्थान पर ही व्यक्त करना, यह वही सीख सकता है जिसे जीवन वास्तव में गढ़ रहा हो। और जो इस कला में निपुण हो जाए, दुनिया उसकी शक्ति को कभी नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसका मन स्वयं उसका रक्षक बन जाता है और उसकी वाणी स्वयं उसका तेज। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर स्नेह से देखा और बोले, पार्थ, जीवन की पहली गुप्त बात समझने के बाद अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम जान सकोगे कि घर की बात बाहर जाने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। फिर श्री कृष्ण ने एक दिव्य कथा सुनाते हुए कहा, एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों स्वभाव से सरल थे, लेकिन मन के भेद उन्हें बार बार झगड़े में ढकेल देते थे। एक दिन बड़े भाई ने क्रोध में आकर पूरी पंचायत में अपने छोटे भाई की बुराई कर दी। वे बातें जो केवल घर की 4 दीवारी के भीतर रहनी चाहिए थीं, पूरा गांव उनका मजाक उड़ाने लगा। धीरे धीरे परिवार की इज्जत गिरने लगी, लोग उनके बच्चों से दूरी बनाने लगे और वह घर जो कभी प्रेम से भरा था अब तिरस्कार और आलोचना का स्थान बन गया। श्री कृष्ण की वाणी गंभीर हो गई, पार्थ, घर की बात बाहर निकल जाए तो संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर हो जाता है। लोग तुम्हारे दुख को समझते नहीं, बल्कि उसे हथियार बनाकर तुम्हारे ही विरुद्ध उपयोग करते हैं। जैसे अग्नि घर के भीतर दीपक बनती है, लेकिन बाहर फैले तो विनाश करती है, वैसे ही घर का झगड़ा भी अपनों के बीच समाधान देता है और संसार के सामने अपमान। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, याद रखो, यदि घर का विवाद बाहर चला जाए तो वह घर की नींव हिलाकर रख देता है।
संबंध जब बाहरी दृष्टि में आते हैं तो उनका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी कठिन हों, घर की बातों को अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहरी दुनिया मरहम नहीं लगाती बल्कि घाव पर नमक छिड़कती है। अर्जुन मौन होकर सुनता रहा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अगली बात कही। अब सुनो दूसरी गुप्त बात। अपनी कमाई, धन या संपत्ति का खुलासा कभी किसी से मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर शांत किंतु अत्यंत गंभीर दृष्टि से देखा। यमुना के तट पर बहती मंद हवा ने जैसे वातावरण को और भी गंभीर बना दिया। कुछ क्षण मौन रहकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब सुनो जीवन की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण नीति। कभी भी अपनी कमाई, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने अर्जित किया है उसका बखान किसी से मत करो। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। श्री कृष्ण ने कथा द्वारा उसे समझाते हुए कहा, एक समय मगध का एक राजा अपने धन संपत्ति पर अत्यंत गर्व करता था। एक दिन उसने दरबार में सोने से भरे कक्ष, अनमोल रत्न और खजानों के विशाल पात्र सबके सामने गर्व से प्रदर्शित कर दिए। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य को लोभ हुआ। उन्होंने हमला किया, उसका सारा खजाना लूट लिया और वह राजा जो कल तक धन का स्वामी था, अगले ही दिन अपनी सुरक्षा तक खो बैठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, धन उतना ही सुरक्षित होता है जितना वह गुप्त होता है। जिस धन का दिखावा किया जाए वह स्वयं ही लोभियों, शत्रुओं और ईर्ष्यालुओं को बुला लेता है। क्या तुमने कभी देखा है कि सच्चे धनी लोग अपनी पूरी कमाई सबको बताते हों? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां इच्छाएं बढ़ती हैं, लोभ जन्म लेता है और संकट स्वयं चलकर आता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि लोगों को यह आभास भी हो जाए कि तुम्हारे पास अच्छा धन है तो कुछ लोग सहायता के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो केवल इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। यदि संसार को तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे धन से पहले तुम्हारे मन की शांति लूट लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, इसीलिए पार्थ, अपनी कमाई को ढंका रखो, दिखावा मत करो, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का, और जो धन छिपा रहता है वही मन को स्थिरता, सुरक्षा और निश्चिंतता देता है। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का संकल्प उसी समय फलता है जब वह उसे संरक्षण देता है। जो बीज धरती की गोद में सुरक्षित रहे वही पीपल बनकर छाया देता है, और जो हवाओं में उछाल दिया जाए वह कभी अंकुर भी नहीं बन पाता। कृष्ण आगे समझाते हैं, जिस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने प्रत्येक तीर की घोषणा नहीं करता था, उसी प्रकार जीवन में भी हर कदम सबको बताना बुद्धिमानी नहीं है। मन में उठी योजना एक दिव्य चिंगारी की तरह होती है। यदि उसे समय से पहले लोगों की निगाहों में ला दिया जाए तो ईर्ष्या, आलोचना और दूसरों का अनुकरण, यह तीनों ही उसकी लौ को बुझा सकते हैं। एक कथा सुनो। एक व्यापारी ने मन में निश्चय किया कि वह अपने नगर में मसालों की सबसे बड़ी दुकान खोलेगा, लेकिन उस निश्चय को उसने मन में रखने के बजाय गर्व और उत्साह में आकर अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों हर किसी से कह दिया। उसके शब्द सुनकर एक चालाक व्यक्ति ने उसी जगह जाकर पहले ही दुकान खोल ली और बाजार पर अधिकार जमा लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक उसका स्वप्न किसी और के हाथों कैद हो चुका था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, हे अर्जुन, विचार बीज के समान होते हैं। बीज यदि समय से पहले उजागर हो जाए तो या तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। और याद रखो, प्रयास की भूमि मौन चाहती है और परिणाम स्वयं बोलते हैं। तैयारी का समय दिखावा करने का नहीं होता। जब तक रथ आगे बढ़ रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी दिशा, तुम्हारे कदम, यह तुम्हारे अपने होते हैं। उन्हें सबके सामने रखकर तुम अपने ऊपर अनावश्यक बोझ, डर और आलोचना आमंत्रित कर लेते हो। आज के युग में भी यही श्री कृष्ण नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना हो, व्यापार खोलना हो, नौकरी बदलनी हो
या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जब तक वह पूरा न हो जाए किसी से मत कहो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करेगी, ना ही तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। योजना की रक्षा केवल तुम्हारा मौन, तुम्हारी साधना और तुम्हारा धैर्य ही कर सकता है। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, मनुष्य तब तक अजेय है जब तक उसका भय केवल उसके हृदय तक सीमित है। जिस दिन उसका भय उसके होंठों से बाहर निकलता है, उसी दिन संसार उसके विरुद्ध उसका उपयोग करना सीख जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जिस प्रकार युद्ध भूमि में एक योद्धा अपने कवच की दरार किसी को नहीं दिखाता, उसी प्रकार जीवन के रण में मनुष्य को अपनी कमजोरी छुपाकर रखनी चाहिए। कमजोरी यदि हृदय की दीवारों में बंद रहे तो साधना बनती है, पर यदि बाहर आ जाए तो शत्रु का हथियार बन जाती है। अर्जुन ने विनीत स्वर में पूछा, कृष्ण, यदि हम किसी प्रिय, किसी अपने को अपने डर, अपने घाव बता दें, क्या वह हमें समझेगा नहीं? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, अपने तब तक अपने रहते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें सहारा देती है। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी शक्ति का आदर करते हैं, पर तुम्हारी कमजोरी का नहीं। जिस क्षण तुमने अपनी पीड़ा उजागर कर दी, वही लोग कभी कभी दूरी बना लेते हैं और कुछ तो तुम्हारे ही डर को वापस तुम पर चला देते हैं। कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक योद्धा था जिसकी एक ही कमजोरी थी, वह तीरों से डरता था। उसने विश्वास में आकर अपने सबसे करीबी मित्र से कहा, यदि युद्ध में तीर चले तो मुझे पीछे कर देना, मुझे भय लगता है। समय बीता। उसका वही मित्र बाद में लालच और स्वार्थ में पड़कर शत्रु पक्ष में जा मिला। युद्ध के दिन उसने शत्रुओं को वही राज बता दिया और युद्ध शुरू होते ही पहला तीर उसी योद्धा पर चलवाया गया, क्योंकि वह जानता था कहाँ वार करना है। योद्धा बिना लड़े गिर पड़ा, हार गया, क्योंकि उसकी कमजोरी अब शत्रु का शस्त्र बन चुकी थी। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, कमजोरी तब तक शक्ति है जब तक केवल तुम उसके स्वामी हो। जिस दिन दुनिया उसकी मालकिन बन गई, उस दिन वही कमजोरी तुम्हें गिरा देगी। उन्होंने आगे कहा, राजा, योद्धा, साधक, कोई भी क्यों ना हो, वह महान तभी बनता है जब अपने डर को अपनी तलवार के पीछे छिपा ले और अपने घावों को अपने मुस्कुराते चेहरे में ढक ले। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। पांचवीं बात, कृष्ण ने अत्यंत करुणा और गंभीरता से कही, हे अर्जुन, दान वह नहीं जो जुबान से बताया जाए, दान वह है जो हृदय से दिया जाए और मौन में स्वीकार हो जाए। गुरुकुल में बैठे शिष्य झुककर पूछते हैं, भगवान, यदि हमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी निर्धन को वस्त्र दिए, किसी बालक की शिक्षा में सहारा दिया, तो क्या यह कहना भी गलत है? श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, जब दान दिया जाता है और उसी क्षण उसका प्रचार होने लगता है, तो वह पुण्य नहीं रह जाता, वह अहंकार का अलंकार बन जाता है। मदद का वास्तविक मूल्य उसके प्रभाव में होता है, उसके शोर में नहीं। कृष्ण आगे कहते हैं, दान वही है जो मौन में हो, जो दिया गया और किसी को पता नहीं चला, न दुनिया को, न पड़ोसी को, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में भी गर्व की छाया ना आए। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राजा था, वह हर वर्ष दान करता और फिर दरबार में घोषणा करवाता, मैंने 100 गायें दान दी, मैं महान हूँ, मैं उदार हूँ। लोग उसकी प्रशंसा करते, राजा गर्व से भर जाता। लेकिन एक रात उसके स्वप्न में एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ और बोला, राजन, तुमने दान नहीं किया, तुमने सौदागर की तरह अपनी अच्छाई बेचने की कोशिश की है। जो दान बोला जाए वह पुण्य नहीं बनता। दान का फल तभी मिलता है जब देने वाला भी उसे भूल जाए। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, हे पार्थ, दान का रहस्य यह है कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को भी पता न चले, क्योंकि दान ईश्वर का कार्य है और ईश्वर शोर में नहीं, मौन में मिलते हैं। फिर श्री कृष्ण ने एक दिव्य सूत्र बताया, दान वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। उसे कोई देखे या न देखे, उसका प्रकाश ब्रह्मांड में फैलकर तुम्हारे पास लौट आता है।
कृष्ण कहते हैं, मेरे मित्रों, यदि तुमने सच्चे दिल से किसी की मदद की है तो उसे दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं। सृष्टि स्वयं उसे गिन लेती है, ईश्वर स्वयं उसका फल लिख देते हैं। बाकी सब दिखावा है जो क्षण भर चमकता है और फिर बुझ जाता है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां किसी को मत सुनाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे पार्थ, जीवन पथ पर हर यात्री कभी न कभी हारता है, कभी अपमान सहता है, परंतु बुद्धिमान वह है जो अपने जख्मों को दुनिया की सभा में नहीं, अपने धैर्य की शांति में सींचता है। अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, मधुसूदन, यदि कोई हमें अपमानित करे या जीवन में हम हार जाएं, तो क्या उसे साझा करना गलत है? कृष्ण ने भावपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, जो अपनी पराजय का ढोल बजाता है वह अपने ही दुख को बार बार जीवित करता है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे जीतने से नहीं, तुम्हारी टूटने की कहानियों से शक्ति पाता है। कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। एक योद्धा था, युद्ध में हार गया। हर गांव में जाकर कहता, मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। कुछ ने उसकी पीठ थपथपाई, पर अधिकतर ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। जब वह दोबारा युद्ध भूमि में आया तो लोग उससे पहले ही उसके गिरने की प्रतीक्षा करने लगे। कृष्ण बोले, पार्थ, अपमान को याद करना अग्नि में घी डालने जैसा है। दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं, तुम्हारी दुर्बलताओं को याद रखती है। फिर उन्होंने एक दिव्य सूत्र दिया, अपनी हार को कथा मत बनाओ, उसे शक्ति बनाओ। दुनिया पर भरोसा मत करो कि वे तुम्हारे दुख पर रोएंगे। कुछ तो तुम्हारे हर टूटे शब्द का इस्तेमाल तुम्हें ही गिराने में करेंगे। कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा वीर वह नहीं जो रोकर कहे मैं हार गया। सच्चा वीर वह है जो चुपचाप गिरकर उठे और अपनी अगली जीत से दुनिया को उत्तर दे दे। सातवीं बात, अपनी भावनाएं किसी के सामने मत खोलो। श्री कृष्ण ने सभी शिष्यों की ओर करुणा और गंभीरता से देखते हुए कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे गुप्त कोष उसका मन है। जो हर किसी के सामने अपनी भावनाएं खोल देता है वह स्वयं को संसार के सामने असहाय कर देता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, यदि हम अपना क्रोध, मोह, दुख किसी प्रिय से साझा करें तो क्या यह गलत है? कृष्ण ने मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पार्थ, संसार सहानुभूति कम और गणना अधिक करता है। वे यह नहीं देखते कि तुम क्यों टूटे, वे यह देखते हैं कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। उन्होंने आगे उदाहरण दिया, यदि तुमने कहा कि किससे नाराज हो, वही बात शत्रु के लिए हथियार बन जाएगी। यदि तुमने बताया कि किससे मोह रखते हो, वही लोग उसी बंधन को तोड़ने के अवसर खोजेंगे। यदि तुमने पीड़ा उजागर की, बहुत से लोग समाधान नहीं बल्कि लाभ ढूंढेंगे। कृष्ण बोले, भावनाएं धन के समान हैं, जब तक छिपी रहें मूल्यवान है। जैसे ही प्रकट की, लोग उनकी कीमत घटा देते हैं। फिर उन्होंने गहन वचन कहे, राजा वही है जो भीतर अग्नि की तरह तपे पर बाहर शीतल चंद्रमा की तरह दिखे। जिसे संसार पढ़ न सके उसे संसार पराजित भी नहीं कर सकता। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, हे माधव, अब मैं समझ गया। हर संबंध में चाहे कितना ही प्रेम क्यों न हो, फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हृदय के भीतर छिपाकर रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। सब कुछ कह देने से मन हल्का नहीं होता, कई बार जीवन और भी बोझिल हो जाता है। श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हे पार्थ, मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी चुप्पी से सुरक्षित रहता है। जिसने मौन को अपना कवच बना लिया, दुनिया उसकी कमजोरी कभी जान नहीं पाती, और जिसको कोई जान ना पाए उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। कृष्ण आगे बोले, स्मरण रखो अर्जुन, संबंध चाहे कितने ही मधुर क्यों न हो, हर हृदय में सीमाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपनी निजता, अपने रहस्य और अपनी गहराइयों की रक्षा करना सीख लेता है, वही जीवन की भीड़ में भी अजेय बनकर खड़ा रहता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि तुमने दुनिया के हवाले कर दिया तो वही बातें एक दिन तुम्हारी शांति को बांध लेंगी, पर वही बातें यदि तुमने अपने भीतर सुरक्षित रखी तो वे शक्ति बनकर तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। कृष्ण ने फिर कहा, हे धनंजय, यह नीति जीवन का अमूल्य कवच है, इसे ओढ़ लो। जब कोई तुम्हारी सीमाएं नहीं जान पाएगा, तब कोई तुम्हें हानि भी नहीं पहुंचा सकेगा।
जो मनुष्य अपने रहस्य, अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं और अपने घाव सबसे छिपा कर रखता है, उसके जीवन में संकट दूर दूर तक नहीं भटकते। अंत में श्री कृष्ण ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, तो हे साधकों, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने अंतरतम में ही धारण करो। जो अपने रहस्य की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं समय करता है। यदि यह दिव्य वाणी, यह श्री कृष्ण का ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।